जब से मैंने मौत के देवता को अपना पालतू बना लिया था, मेरी एक अजीब आदत बन गई थी। घर से निकलने से पहले मैं दरवाजे में पेन की रिफिल फंसा देता था। अगर कोई अंदर आता तो रिफिल टूट जाती। एक दिन जब मैं लौटा तो रिफिल टूटी हुई मिली। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कोई मेरे घर में घुस चुका है। लेकिन शक से बचने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। मेरा पालतू मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि जासूस मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अगर मैं उससे बात करता तो मैं तुरंत मुख्य संदिग्ध बन जाता। वजह थी मेरी नोटबुक। अगर मैं उसमें किसी का नाम लिख देता तो वह इंसान उसी पल मर जाता। पुलिस कई हफ्तों से मेरी निगरानी कर रही थी। इस दौरान न कोई संदिग्ध हरकत हुई, न कोई रहस्यमयी मौत। फिर भी मुख्य जांच अधिकारी को यकीन था कि कातिल मैं ही हूं। उसका मानना था कि निगरानी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। जैसे ही निगरानी हटेगी, हत्याएं फिर शुरू हो जाएंगी। पुलिस निगरानी हटाने ही वाली थी कि अचानक एक और अजीब मौत हो गई। मरने वाले की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई, बिल्कुल पिछली घटनाओं जैसी। सभी लोग तुरंत कैमरों की फुटेज देखने दौड़े। फुटेज में मैं आराम से बैठा आलू के चिप्स खा रहा था। यह मेरे लिए एक परफेक्ट एलिबाई थी। जांच अधिकारियों को लगा कि शायद उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चिप्स के पैकेट के अंदर मैंने एक फोन और कागज छुपा रखा था। जैसे ही सबका ध्यान हटा, मैंने चुपचाप उस इंसान का नाम लिख दिया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई। यह देखकर पुलिस के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि कोई मास्टरमाइंड जरूर है। तभी अचानक एक औरत का फोन आया। उसने मुझ पर कातिल होने का आरोप लगाया और कहा कि वह मुझसे सच कबूल करवाएगी। बाद में पता चला कि उसका पति भी पुलिस वाला था, जिसे मैंने जांच के दौरान मार दिया था। बदला लेने के लिए उसने मेरी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया। उस औरत ने अपना नाम बताया और मुझसे कहा कि मैं उसे नोटबुक में लिख दूं। अगर मैंने मना किया तो वह मेरी गर्लफ्रेंड को गोली मार देगी। मैंने खुद को पूरी तरह मासूम दिखाया, जैसे मुझे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। पुलिस ने सब कुछ निगरानी में देखा और औरत के व्यवहार को बेहद खतरनाक माना। गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत पुलिस भेजने का आदेश दिया। सायरन की आवाज सुनते ही औरत घबरा गई। उसी पल मेरी गर्लफ्रेंड ने भागने की कोशिश की। घबराहट में औरत ने कई गोलियां चला दी और मेरी गर्लफ्रेंड वहीं मारी गई। यह देखकर औरत टूट गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बदला लेते हुए एक मासूम लड़की मारी जाएगी। अपराध बोध में डूबकर उसने वहीं अपनी जान ले ली। पुलिस को लगा यह एक भयानक हादसा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सब मेरी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। मुझे पता था कि वह औरत बदला लेने जरूर आएगी। मैंने चर्च के विवाह रजिस्टर से उसका असली नाम निकाल लिया था। फिर डेथ नोट में लिख दिया कि वह मेरी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अपराध बोध में खुदकुशी कर लेगी। मैंने खुद को कातिल से पीड़ित बना लिया। मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ एक मोहरा थी। मुझे लगा मेरी योजना पूरी तरह परफेक्ट है। तभी अचानक जासूस सामने आया। उसके हाथ में वही चिप्स का पैकेट था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरी असली पहचान उजागर हो चुकी है।